हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम की। आज टेस्ट सीरीज संख्या है 19। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 18 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन और अंत में इंड स्क्रीन, तीनों जगह आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई सभी नोटिफिकेशन, क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट और प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आप मेरे इस वीडियो के PDF का लिंक चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप PDF को देख सकते हैं और प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लेन क्लोज को। ठीक है, ग्लेन क्लोज को जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में चलचित्र में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है पुरस्कार। चलिए आगे बात करते हैं। नोटा क्या है? नोटा क्या है? तो फ्रेंड, यह एक ईवीएम का एक बटन है। ठीक है, ईवीएम का एक बटन है जिसे नोटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है केरल राज्य में। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले केरल में 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वर्ष 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो ये अभियान है वेब वंडर वुमेन। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 9 जनवरी 2019 को ऑनलाइन अभियान वेब वंडर वुमेन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये बात करें, अगर जनवरी 2019 में सिक्किम की सरकार ने घोषणा किया था कि 2022 तक वह यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBI योजना को लागू कर देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एथलेटिक्स खिलाड़ी जो हिमा दास है को यूनिसेफ इंडिया का यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। तो हिमा दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को उनकी एल्बम बिकमिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बिकमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2020 में नाइजर की यात्रा के समय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइजर। ठीक है, नाइजर हो जाएगा, ना कि नाइजीरिया। ठीक है, नाइजर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें से USA 4 ये सुमेलित नहीं है। बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। तो इस सूची में दूसरा स्थान USA को प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि सिंगापुर को तीसरा और स्वीडन को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, US 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्लोबल प्रोजिडिजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जनवरी 2020 में सुचेता सतीश को 100 ग्लोबल प्रोडिजी पुरस्कार दिल्ली में प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता सचित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कांगो। ठीक है, कांगो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणब R मेहता। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय के राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है? तो बेमेल की पहचान करना है। तो इसमें से मणिपुर जो नजमा हेपतुल्ला है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये बेमेल है। नेक्स्ट है ICAT
का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है मानेसर में। ठीक है, मानेसर में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना को दोषी पाया है? तो ये पाया है प्रशांत भूषण को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन से योजना या मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, शेर परियोजना और डॉल्फिन परियोजना। फ्रेंड ये उपयुक्त में से सभी प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे, वो एक शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 94। नेक्स्ट है, जेसिका अर्डर्न को अक्टूबर 2020 में किस देश का पीएम पुनः चुने गए हैं? ये चुने गए हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, जेसिका अर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका हो यह सुझाव किस समिति ने दिया? ये समिति का नाम है पुंछी आयोग। नेक्स्ट है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, कौन से मिशन के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 35 का ए 35 का ए का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया है? तो यह था फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 336 का संबंध किस समुदाय से है? तो समुदाय का नाम है एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 19 का ए, 19(1) इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? तो यह है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहाँ है? तो यह है भाग 4 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो टोटल मनोनीत करते हैं ये 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया है 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई? तो ये हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व जो बाघ अभ्यारण्य है का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो यह पाया जाता है रुथेनियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से जो इसमें अगर बात करें कि कौन सुमेलित नहीं है तो सबसे पहले देखेंगे नोकरेक मेघालय, मानस असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड
और अचान कुमार छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में जो है ना टोटल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें से जिम कॉर्बेट जो है वो आरक्षित क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। जैव आरक्षित क्षेत्र में जिम कॉर्बेट ये नहीं है। बाकी जितना भी है नोकरेक, मानस और अचान कुमार ये भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं जो जीरो से लेकर के 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो फ्रेंड ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है, जो जापान के प्रमुख 4 द्वीप है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होकेंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में तो ये हो जाएगा सबसे पहले बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1106 है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1029 है, केरल की 859 है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 828 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसमें से अंगामी जो अंडमान है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अंगामी जनजाति जो है वो मणिपुर में निवास करती है, ठीक है, अंगामी मणिपुर में निवास करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जवाई परियोजना राज्य की परियोजना है। किस राज्य की परियोजना है जवाई? तो जवाई जो है वो राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें से हो जाएगा बैतरनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्वा वन की विशेषता है। सेल्वा वन की क्या विशेषता है? तो अमेजन वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वा वन या सेल्वास कहा जाता है, ठीक है, और यह चौड़ी पत्ती सदाबहार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है? तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ तारामंडल का नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? रोमन देवी के नाम पर रखा गया तो ये है शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनीटॉलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मनीटॉलिन द्वीप ये कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी कौन सा है? तो यह है श्रीवर्धने पूरे कोटे। तो श्रीवर्धने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस शहर को पाइन सिटी कहा जाता है? तो पाइन सिटी कहा जाता है फ्रेंड बागुईओको, ठीक है, बागुईओको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको 51 से 100 तक प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट है वो सारे आप एक जगह एक समय देख सकते हैं और गोल बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।